डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय आरपी सर। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है धारिता, कैपेसिटेंस। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसको जो है हम अच्छे से समझते हैं कि वास्तव में धारिता क्या चीज़ होती है। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई एक चालक प्लेट हो, ये मान लेते हैं अगर कोई एक चालक प्लेट है, चालक प्लेट। अब चालक प्लेट का क्या मतलब है? चालक का मतलब ये किसी चालक पदार्थ का बना होगा, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर आदि का ये बना होगा, जिसमें से होकर के आवेश प्रवाहित हो सकते हैं और आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये चालक पदार्थ का बना है तो इसमें से धारा प्रवाहित हो सकता है। या ये जो प्लेट है, अगर ये किसी धातु का बना है यानी कि चालक पदार्थ का बना है, तो ये अपने अंदर आवेश को स्टोर भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये चालक प्लेट जो है, इसको अगर आवेश दिया जाए, आवेश मान लेते हैं इसको हम आवेश दे रहे हैं, तो आवेश इसके अंदर इकट्ठा होगा, ये आवेश को जो है ग्रहण करेगा। अब इसके अंदर अगर हम आवेश डालते जाएं तो ये चालक प्लेट अपने अंदर अधिकतम कितना आवेश को जो है ग्रहण कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि ये चालक प्लेट अपने अंदर अधिकतम कितना आवेश स्टोर कर सकता है, वही इसकी धारिता कहलाती है। धारिता का वास्तव में मतलब होता है आवेश को धारण करने की क्षमता। कोई चालक अपने अंदर कितना अधिकतम आवेश स्टोर कर सकता है या धारण कर सकता है, वही उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो एक छोटा सा परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी चालक के आवेश को धारण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। ठीक है, कोई भी चालक हो वो अपने अंदर अधिकतम कितना आवेश को जो है धारण कर सकता है या कितना आवेश को जो है ग्रहण कर सकता है, वही उसकी धारिता कहलाती है। जैसे आपके फैन में जो संधारित्र लगा होता है, जो फैन की स्पीड को बढ़ा देता है, वास्तव में वो क्या करता है, अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को जो है स्टोर कर लेता है। तो आवेश उसके अंदर ज़्यादा स्टोर होता है, तो जब हम फैन को ऑन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आवेश वो अंदर कॉइल में भेजता है, और ज़्यादा आवेश जब कॉइल में जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा जनरेट होती है, जिससे पंखे की स्पीड तेज हो जाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को जब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ेंगे आगे तो उसको डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर हमें ये समझना है कि वास्तव में धारिता जो होता है किसी भी चालक के आवेश को अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। होता यह है कि जब हम किसी भी चालक पदार्थ को, जैसे चालक प्लेट है, तो इसको अगर हम आवेश दे रहे हैं तो जितना इसको हम आवेश देंगे उसी अनुपात में इसका विभव भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी पदार्थ में आवेश को डालेंगे तो उसका विभव बढ़ेगा। तो हम इसको अगर कहें तो हम कह सकते हैं, या नोट करके एक लाइन लिख सकते हैं कि यदि किसी
चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर हम इसे Q आवेश दें इस चालक प्लेट को तो इसका विभव बढ़कर V हो जाता है। अब इस चालक प्लेट को अगर हम और ज्यादा आवेश दें यानी कि Q से हम इसको 2Q आवेश दे देते हैं तो इसका विभव 2V हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा इस चालक प्लेट को या किसी चालक पदार्थ को हम आवेश देंगे, जितना ज्यादा वो आवेश को अपने अंदर ग्रहण करेगा उतना ही ज्यादा उसका विभव बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, हम कह सकते हैं कि आवेश जो होता है, आवेश ये समानुपाती होता है विभव के। ऐसे कह ले या कह ले विभव समानुपाती होता है आवेश की, क्योंकि आवेश देंगे तो विभव उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। अब आवेश को Q से प्रदर्शित कर लेते हैं, कैपिटल Q से, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विभव को अगर हम V से प्रदर्शित कर लें तो Q समानुपाती होगा V के। जब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बीच में बराबर का साइन लगाते हैं और एक नियतांक लगाते हैं, उस नियतांक को हम C मान लेते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा C और V पहले से, तो Q बराबर हो जाएगा CB। अब यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालें तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान में V। ठीक है, अब समझो बात को। वास्तव में यहाँ पर C क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ C एक नियतांक है, इसे ही चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। तो C ही जो है धारिता है, Q क्या है, कुल आवेश है, V क्या है, विभव है। तो इस प्रकार हमें धारिता का फार्मूला पता चल जाता है, C इक्वल टू होता है Q अपान में V। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम धारिता की मात्रा की बात करें, हम कहें धारिता का मात्रक, तो धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। अब धारिता का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक हम फार्मूले से निकाल लेते हैं, क्योंकि C इक्वल होता है Q अपान में V। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम बटे में विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट ये आपकी धारिता का मात्रक बन जाता है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि धारिता का मात्रक क्या होता है। और इस कूलाम पर वोल्ट को इसी को फैरड भी कहते हैं, फैरड। ठीक है, तो कूलाम पर वोल्ट या फैरड ये दोनों धारिता का जो है मात्रक होता है। धारिता के बारे में अब हमने इतनी बातें समझ ली। अब थोड़ा सा इसमें और डिटेल समझते हैं, जो आपको आगे IIT, CPMT इन सब की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी आपको जो है काम देगा। ठीक है, तो अब समझते हैं इसमें थोड़ा सा और। हमने धारिता को समझ लिया, धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं, धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट या फैरड होता है, धारिता का फार्मूला C इक्वल टू Q अपान में V होता है। इतनी बातें हो गई।
अब इसमें थोड़ा सा अगर हम और आगे जानना चाहें तो आप अगर ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो इधर मिटा देते हैं हम। अगर हम कहें कि हमारे पास कोई एक चालक प्लेट है, और ये जो चालक प्लेट है, चालक प्लेट, इसे हम Q आवेश दे रहे हैं। तो मान लेते हैं आवेश अगर हम देंगे इस प्लेट को तो आवेश देने से इसका विभव उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो अगर Q आवेश देने से मान लेते हैं इसका विभव V इक्वल टू हो जाता है 1 वोल्ट। कहने का मेरा मतलब ये है कि Q आवेश देने से इसका विभव बढ़कर 1 वोल्ट हो जाता है। तो फार्मूले के कोडिंग अगर हम कहें तो चूंकि C धारिता C इक्वल टू होता है Q अपान में V, तो अगर हम यहाँ से निकालें C इक्वल टू Q के प्लेस पर तो Q ही है और V के प्लेस पर हम कितना ले रहे हैं 1 वोल्ट। तो C इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा, या कह सकते हैं धारिता। C क्या है, धारिता है। धारिता बराबर किसके हो गया, आवेश की। तो यहां से हम जो है फार्मूले से भी धारिता की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उसे जितना आवेश दिया जाता है वही उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, क्योंकि धारिता बराबर आवेश की हो गया। कोई जल्दी नहीं, एक बार फिर से बोल देते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ से कि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उसे जितना आवेश दिया जाता है वही उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, तो ये फार्मूले से भी धारिता का परिभाषा होता है, आप इसको जो है समझ सकते हो। अब इसमें 1-2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी समझ लेते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम कहें, एक आपसे क्वेश्चन करते हैं, अगर हम कहें यदि किसी चालक के आवेश को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप समझो बात को, कोई चालक था, इसके हमने आवेश को क्या कर दिया, पहले Q था, Q से हमने क्या कर दिया 2Q कर दिया। तो Q से आवेश जब 2Q हो गया तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q अपान में V। तो C बराबर Q के प्लेस पर कितना लेना है 2Q अपान में V होता है। तो C इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू Q अपान में V। तो पहले तो धारिता था Q अपान में V, अब हो गया 2 इंटू Q अपान में V, इसका मतलब धारिता 2 गुना हो गया। तो क्या ये वास्तव में सही है, तो वास्तव में ये सही नहीं है। ठीक है, आपको हमने बताया था कि जब किसी चालक के आवेश को हम बढ़ाएंगे या किसी चालक को जो आवेश देंगे उसकी मात्रा जब बढ़ेगी तो उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। कहने का मतलब ये कि अगर आवेश Q से 2Q हो गया है तो पक्का इसका विभव भी V से कितना हो जाएगा 2V हो जाएगा, क्योंकि किसी चालक प्लेट में आवेश डालने से उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम Q के प्लेस पर 2Q लेंगे तो V के प्लेस पर कितना लेना पड़ेगा 2V लेना पड़ेगा। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा Q अपान में फार्मूला होता है, तो हो जाएगा Q के प्लेस पर 2Q लेंगे तो V के प्लेस पर 2V लेना पड़ेगा। तो 2 से 2 कैंसिल होगा और C इक्वल टू कितना आ जाएगा Q अपान में V। यानी कि पहले हमारी धारिता कितनी थी C इक्वल टू Q अपान में V, अब भी हमारी धारिता वही है।
C इक्वल टू क्यू अपान में D। कहने का मेरे मतलब ये है कि धारिता पर इस कंडीशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यदि किसी चालक के विभव को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विभव दोगुना अगर किसी चालक का हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आवेश डाला गया है, क्योंकि आवेश डालने से ही विभव बढ़ता है। तो अगर विभव दोगुना होगा तो आवेश भी दोगुना हो जाएगा। तो फिर से फार्मूले में रखेंगे तो हमारी धारिता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो सेम वही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस स्थिति में धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो धारिता के बारे में हमें इतनी बातें सीखनी थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है रिवीजन करो और जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा इसके सारे डेरिवेशन, सारे न्यूमेरिकल जो है 1 बाय 1 कराए जाएंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे लेवल की हो सके। ठीक है, और आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सको। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।